तो तुम हेरा फेरी के फैन हो। अभी न्यूज तो सुन ही लिए होगे कि फाइनली इतने सालों बाद हेरा फेरी 3 बनने वाली है। हाँ, फरहाद सामजी वाले न्यूज से थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन ये वीडियो दुख या खुशी बताने के लिए नहीं है, बल्कि आज हम लोग इस पॉपुलर फ्रेंचाइज के पूरे हिस्ट्री को जानेंगे। सबसे पहले 2000 में आई हेरा फेरी की बात करें तो आज के टाइम पे ये कल्ट क्लासिक मूवी है। मूवी का ऐसा एक भी सीन नहीं है जिसपे कोई मीम ना बनी हो, कोई हंसा ना हो। हर एक सीन एपिक है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। लेकिन इसकी शुरुआत 2000 से नहीं बल्कि 1971 के डायरेक्ट टू होम रिलीज्ड हॉलीवुड मूवी सी द मैन रन से हुई थी। इस मूवी की स्टोरी वही थी जो कि हेरा फेरी का बेस प्लॉट है। एक किडनैपर गलती से रॉन्ग नंबर डायल करता है, जो कि लगता है एक स्ट्रगलिंग एक्टर को जिसको पैसों की जरूरत है। फिर क्या मौका देखकर इन सब लफड़ों के बीच में वो घुस जाता है कि कैसे भी कुछ पैसे कमा लिए जाएं। मतलब वही जो हमने हेरा फेरी में थोड़ा ड्रामेटिक और फनी वे में देखा था। देन 1989 में जाकर मलयालम मूवी इंडस्ट्री ने इसके बेस प्लॉट को अपने मूवी रामजी राव में अडेप्ट किया। और सही बोलूं तो इतनी अच्छी तरह से इसका इंडियन अडेप्टेशन किया गया कि रातों रात ये मूवी सुपर हिट रही एंड कल्ट क्लासिक बन गई। इसके डायरेक्टर डुओ सिद्दीकी और लाल थे एंड लिटरली इनकी लगभग हर दूसरी मूवी कल्ट क्लासिक जॉनरा में आती है। इवन हलचल जो आपने देखी ही होगी, वो भी इनकी ही मूवी गॉडफादर का रीमेक था। जैसे हम लोग डायनासोर की आखिरी पीढ़ी है और हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो दुनिया कभी डायनासोर नहीं देख पाएगी। चल 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 निकल यहाँ से। तो अगर वापस रामजी राव स्पीकिंग पे आए तो सुपर हिट होते ही एज एक्सपेक्टेड इस मूवी के कई सारे रीमेक्स होने लगे। 1990 में इसका तमिल रीमेक अरंगेत्रा वेलाई आया, 2002 में तेलुगु रीमेक धनलक्ष्मी आई लव यू आया, कन्नड़ा में ट्रिंटिन नाम से इस मूवी को रिलीज किया गया, इवन उड़िया में भी रॉन्ग नंबर नाम से इस मूवी के रीमेक को रिलीज किया गया। एंड इन्हीं सब रीमेक के बीच 2000 में इसका हिंदी रीमेक भी हुआ हेरा फेरी के नाम से, जिसको कि हिंदी ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से प्रॉपर परफेक्ट वे में डायरेक्ट किया प्रियदर्शन ने एंड लिखा नीरज वोरा ने। अब देखो, अगर हेरा फेरी को ओरिजिनल मूवी से कंपेयर करोगे, सी द मैन रन से कंपेयर करोगे, तो ये मूवी उस मूवी के आसपास भी नहीं है। मतलब मूवी के बेस प्लॉट को छोड़कर कुछ भी मैच नहीं होता। लेकिन वहीं अगर रामजी राव स्पीकिंग से कंपेयर करोगे तो 2-4 सीन को छोड़कर लगभग हर सीन बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। प्रेशर आ गया, हाय प्रेशर आ गया। ये क्या बेहुदा हरकत है? ये बेहुदा हरकत ना दिखाने के लिए ही तो मैंने दरवाजा बंद किया है। अरे क्या रे, उधर के चौकीदारी कर रहा है? देखिए ना बाबू भैया, क्या देखूं? इतनी देर से कपड़े धो रहा था। हाँ। जब मैं बाथरूम की ओर गया तो धड़क से अंदर घुस गया। इसे कहिए ना कि जल्दी बाहर आ जाए, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। ए राजू, तू बाहर ही है, इसको जाने दे। ए बाबू भैया, आप मेरे पर्सनल मामले के बीच में मत आना, समझे? देखा बाबू भैया, ऐसे ही अंदर घुस गया, कुछ कर नहीं रहा वो। पर कमाल हुआ है यहाँ डायलॉग राइटिंग में। हिंदी ऑडियंस से इसे ज्यादा रिलेटेबल बनाने की कोशिश की गई है, जिससे कि 20 साल बाद भी ये मूवी इतना रिलेवेंट एंड फनी लगती है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब वैसे जब बॉलीवुड की तरफ से हेरा फेरी आई तो एज एक्सपेक्टेड बाकी रीमेक्स की तरह एंड ओरिजिनल मूवी के ही तरह रातों रात ये हिट हुई और कल्ट क्लासिक बन गई। ऑब्वियसली उस टाइम किसी को पता भी नहीं था कि एक रीमेक है, सिंस इंटरनेट का एक्सेस भी नहीं था। लेकिन इससे प्रियदर्शन एंड नीरज वोरा की क्रिएटिविटी कम नहीं हो जाती, क्योंकि यार रीमेक तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जिस लेवल पे इन्होंने इसे हिंदी ऑडियंस को समझते हुए अडेप्ट किया है, वो इस फ्रेंचाइज को यूनिक बनाता है। और आप मानोगे नहीं, कई लोग इसे ओरिजिनल से ज्यादा फनी भी बोलते हैं। अब देखो, जब हेरा फेरी इतनी बड़ी हिट रही तो ऑब्वियस है कि यार इसका सीक्वल तो आएगा ही। बॉलीवुड है, यहाँ सीक्वल बनते ही हैं, जबकि ओरिजिनल रामजी राव का सीक्वल कभी बना ही नहीं। बट 2006 में फिर हेरा फेरी को एज सीक्वल रिलीज किया गया एंड जिस तरह से दोनों मूवीज को कनेक्ट किया गया एंड स्टोरी आगे प्रोग्रेस हुई, लोगों ने इसे भी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। फर्स्ट मूवी के जैसी इसके हर सीन पे मीम्स बने और ये भी कल्ट क्लासिक बन गई। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। तो मुझे भी डबल कराना है पैसा। हाँ, सेकंड मूवी में प्रियदर्शन ने डायरेक्शन के लिए रिटर्न नहीं किया, बट नीरज वोरा ने इस लेगेसी को बहुत ही अच्छे से अपने राइटिंग एंड डायरेक्शन दोनों के साथ ही आगे ले गए। पर हाँ, ये मूवी भी पूरी तरह से ओरिजिनल नहीं थी, बल्कि यहाँ 1998 के इंग्लिश मूवी लॉक स्टॉक एंड 2 स्मोकिंग बैरल्स के बेसिक प्लॉट को यूज किया गया था। पर हाँ, अगेन इसको भी नीरज वोरा ने बहुत ही अच्छे से हिंदी ऑडियंस के लिए अडेप्ट कर लिया। फॉर श्योर इफ आपने ओरिजिनल मूवी देखी होगी तो विदाउट एनी डाउट फिर हेरा फेरी बहुत ही ज्यादा फनी है। उस मूवी में बहुत ही बेसिक प्लॉट था, लेकिन यहाँ बहुत सारे सब प्लॉट्स और बहुत सारे फनी सीन्स को ऐड किया गया। ये मूवी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉपी नहीं की गई थी, बल्कि बहुत सारे मेजर चेंजेस किए गए थे। अब सेकंड पार्ट का एंडिंग जैसे हुआ, वैसे ही सब एक्सपेक्ट करने लगे कि भाई अब इस मूवी का सीक्वल तो फॉर श्योर आएगा। मतलब उस टाइम के लिए जो यहाँ क्लिफ हैंगर दिया गया, वो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उस टाइप का था। भाई लोग अभी तक जानना चाहते हैं कि राजू गन उठाएगा या फोन उठाएगा।
मेरे को नहीं, राजू को बोल फोन उठा। फिर क्या, एज एक्सपेक्टेड इसका सीक्वल भी अनाउंस किया गया 2017 में ही, जहां स्टोरी कुछ ऐसे होने वाली थी कि गन मिलने के बाद ये राजू मिसिंग हो जाता है एंड श्याम और बाबू भैया उसकी तलाश में लग जाते हैं और यहीं उन्हें मिलता है राजू नाम के दो और कैरेक्टर्स, जिनका की रोल जॉन इब्राहिम और अभिषेक बच्चन करने वाले थे। मतलब इस मूवी में ये दोनों ही राजू बनने वाले थे और ओरिजिनल राजू मिसिंग होता। इसी के अराउंड पूरा प्लॉट होता। इवन इस मूवी का अनाउंसमेंट इवेंट भी हुआ। आई एम श्योर कि आप सब ने देखा होगा। अपन का नाम लेने का ना, इज्जत से लेने का। राजू, राजू खबरी क्या? ये तो राजू नहीं है, तो डुप्लीकेट है। चल। ये बिना केले के छिलके, डुप्लीकेट मैं हूँ, भोजपुरी फिल्म का सुपरस्टार। सुपरस्टार तू? अरे सुपरस्टार का डुप्लीकेट, राजू डुप्लीकेट। मेरे को लगा, देख बाबा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिसंबर में डायरेक्टर नीरज वोरा की डेथ हो गई और ये मूवी होल्ड पर चली गई। 2018 में अगेन फिर से अनाउंस हुआ कि ओरिजिनल कास्ट के साथ इस मूवी का डायरेक्शन का जिम्मा लिया है इंद्र कुमार ने। इससे भी फैंस खुश नहीं थे क्योंकि भाई इन्होंने डबल मीनिंग वाले कई सारे मूवीज बनाए हैं। फिर क्या, कुछ दिनों बाद बिना किसी रीजन के इंद्र कुमार भी ये प्रोजेक्ट छोड़कर चले गए और बोला कि भाई हेरा फेरी 3 तो प्रियदर्शन ही डायरेक्ट करेंगे। एंड देन 2019 के बाद अब जाकर न्यूज आई है कि फाइनली हेरा फेरी 3 बन रही है और प्रोमो शूट के सेट से ये फोटो लीक हो गया, जिससे कि ऑफिशियली कंफर्मेशन भी मिल गई। फोटो से ये भी कंफर्म हो गया कि भाई ओरिजिनल कास्ट रिटर्न कर रहे हैं, जिससे कि फैंस बहुत ज्यादा खुश हो गए। लेकिन इसी खुशी को दुख, दर्द, पीड़ा इन सब में कन्वर्ट करते हुए ये खबर उड़ते उड़ते आई कि भाई इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं फरहाद सामजी, जिससे कि फैंस का रिएक्शन ही चेंज हो गया। बट लेट्स सी कि मूवी कैसी होती है। आपका हेरा फेरी 3 के अनाउंसमेंट पे क्या रिएक्शन है, कमेंट में जरूर बताना। और ये वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो सब्सक्राइब करके जाना।